जब भगवान गए तो भगवान वृंदावन से मथुरा गए तो गोपियों ने रास्ता रोका, कन्हैया हमें छोड़ के ना जाओ। भगवान ने कहा कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। भगवान चले गए। देखिए, गोपियों को भगवान मिले, संयोग हुआ, पर जहां संयोग है वहां वियोग भी है। गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण चले गए। गोपियां रोती रहीं। जब भगवान श्री कृष्ण गए तो नंद बाबा को पता लगा कि कृष्ण हमारा बेटा नहीं है। वसुदेव जी ने कहा कि ये हमारे पुत्र नहीं है, आपके पुत्र नहीं है, ये मेरे पुत्र हैं। नंद बाबा के पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। भगवान श्री कृष्ण मेरे बेटे नहीं हैं। अब तो नंद बाबा आए। यशोदा इंतजार कर रही थी, कन्हैया कब आओगे, 2 दिन तो बीत गए। जब भगवान नहीं लौटे, नंद बाबा आए। यशोदा माता ने कहा कि कहां है कन्हैया। नंद बाबा ने कहा, यशोदा कृष्ण तो हमारे पुत्र थे ही नहीं, वो तो वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं 8वें, पर हमें इतने दिन सेवा का मौका मिला, इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए। यशोदा मैया रोने लगी, कन्हैया यदि हमें ये बात पहले पता होती कि तू हमारा बेटा नहीं है ना, तो हम तुझे कभी डांटती ना, तुझे लाठी लेके कभी मारने का प्रयास ना करती, तुझे उखल से हम कभी बांधती ना। हमें तो पता था कि तू मेरा है, तो अधिकार से डांटती रही, उखल से बांधती रही। यशोदा मैया रोने लग गई। हे कृष्ण, तुमने कहा था मैं आऊंगा आऊंगा, नहीं आए। इंतजार कर रही हैं यशोदा मैया। गोपियां रो रही हैं, ग्वाल वाल रास्ता निहार रहे हैं। जिस रास्ते गए कोई भी आता लगता कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। ये जो प्रेम है ना मेरी माँ, भगवान से जब प्रेम होता है, जिससे प्रेम होता है ना, बस वही वही नजर आता है। गोपियां ना उनका मन खाने में लग रहा है, ना बच्चों में, ना परिवार में, केवल कृष्ण। सोचिए, जैसा मन बड़े बड़े साधु संत जंगल में ध्यान करके लगाते हैं, उससे कहीं ज्यादा मन गोपियों का श्री कृष्ण में लगा है। कथा तो यह भी मिलती है कि कुछ गोपियां ध्यान लगाकर बैठ गईं, तो वहां कुछ संत आए। अरे सखी, किसका ध्यान कर रही है? बोले ब्रह्मा का। ब्रह्मा? क्या करना चाहती हो? बोले ब्रह्मा की तपस्या कर रही हैं। क्यों? बोले ब्रह्मा प्रकट होंगे तो क्या वरदान मांगोगी? गोपियां बोली कि ब्रह्मा से यही वरदान मांगेंगी कि ब्रह्मा ऐसी कृपा करो कि ये जो कृष्ण है ये हमारे चित्त से निकल जाए। सब लोग तपस्या करते हैं कि कृष्ण चित्त में आ जाएं, मन मंदिर में बैठ जाएं, पर गोपियां कहती हैं कि हम इसे निकालना चाहती हैं। क्यों? क्यों निकालना है? बोली ये कृष्ण चित्त में ऐसे बैठा है कि अब हम भोजन बनाती हैं और भोजन बनाते बनाते इसकी याद आ जाती है, तो बैठी रोती रहती है। सास आकर कहती है, बहू 4 घंटे से तू रो रही है, रोटी कब बनाएगी? ना रोटी बन पा रही है, ना काम हो पा रहा, खड़ी खड़ी रोती रहती हैं, बैठी बैठी रोती रहती हैं, आंखों के आंसू सूखे नहीं। गोपियां बोली कि हम कहना चाहती हैं कि कृष्ण से प्रेम ना करो, करोगे तो रोना पड़ेगा। बड़े बड़े साधु संत गोपियों को प्रणाम कर रहे हैं। देवियों, जिस कृष्ण के ध्यान के लिए बड़े बड़े संत बड़ी तपस्याएं करते हैं, जप तप करते हैं, तो मैंने उन कृष्ण को बड़ी सरलता से अपने हृदय में स्थापित कर रखा है। भगवान गोपियों से कह रहे हैं। उद्धव जी ने कहा केवल गोपियां रो रही हैं, ऐसा नहीं, भगवान भी रो रहे। भगवान देखो, गोपियां भगवान से प्रेम कर रही हैं, पर ये प्रेम जो है ना, ये प्रेम बड़ा
मधुर है मेरी माँ। अच्छा ये बताओ, आप लोग भगवान से प्रेम करते हो कि नहीं? करते हो ना? प्रेम भगवान से कैसे करना है, किसकी तरह करना है, कितना करना है? कोई गोपियों से सीखे प्रेम करना, कोई भरत जी से सीखे प्रेम करना। भगवान कह रहे हैं उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, गोपियों से जाकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। जब गोपियां रोईं तो भगवान ने गोपियों को रोते हुए सुना। भगवान को याद आ गई, मेरी गोपियां मेरे लिए तड़प रही हैं। उद्धव भगवान कृष्ण रोने लगे। उद्धव जी ने कहा क्यों रो रहे हो, आप तो भगवान हो, किसकी याद में? कहा मुझे अपने भक्तों की याद आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान बड़े होते हैं कि भक्त बड़ा होता है? कौन बड़ा है? जोर से मैया। कौन बड़ा? भगवान बड़े? भगवान कभी बड़े नहीं हो सकते। भगवान से बड़ा कौन? भगवान का अरे भक्त ना होगा तो भगवान भगवान कैसे होंगे? भगवान को भगवान किसने बनाया? धरती ना होगी तो इमारत कहां होगी? ऐसे भक्त वो धरती है जिस धरती पे भगवान टिकते हैं। जैसे जब वृंदावन आए, उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, पावरफुल। कौन थे उद्धव? बृहस्पति के शिष्य। उद्धव जी इतने विद्वान थे कि उनकी पढ़ाई इस धरती पे नहीं हुई। स्वर्ग के देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति के देवताओं के गुरु बृहस्पति जी उद्धव जी को पढ़ाया करते थे। इनकी पढ़ाई स्वर्ग में जाकर के हुई है। देवताओं के साथ रहकर बृहस्पति जी से पढ़ाई की है। तो उन्हें थोड़ा पढ़ाई का घमंड है। कोई विदेश से पढ़ के आए तो वो समझता जी हम ज्यादा पढ़े हैं। उद्धव जी का भी हाल यही था। बड़े घमंड में रहते थे कि हम बहुत पढ़े हैं। लेकिन जब भगवान ने देखा कि ये घमंड ज्यादा ही झलक रहा है, तब भगवान ने उद्धव जी से कहा कि आप वृंदावन जाओ, मेरी गोपियों को संदेशा सुनाओ। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात, उद्धवो बुद्धि सत्तमा। उद्धव जी ज्ञानी हैं। देखो, ईश्वर तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है ज्ञान मार्ग, एक रास्ता है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में केवल इतना अंतर है कि ज्ञानी भगवान को पकड़ता है। ज्ञानी है बंदर के बच्चे की तरह। बंदर का बच्चा जो होता है ना मेरी माँ, वो बंदरिया को पकड़ के रखता है। माँ कभी नहीं पकड़ती बच्चे को। बंदर के केस में इस पेड़ से उस पेड़ में यदि बंदरिया छलांग मारेगी तो बताओ कौन किसे पकड़ेगा? बंदरिया बच्चे को पकड़ेगी कि बच्चा बंदरिया को पकड़ेगा? बोलो। बंदरिया कभी, मां कभी नहीं पकड़ती, बच्चे को ही पकड़ना पड़ता। और जीभ पकड़ कमजोर हो गई तो बंदर के बच्चे के गिरने की संभावनाएं हैं। लेकिन बिल्ली का केस बिल्कुल उल्टा है। जब बिल्ली अपने बच्चे को जन्म देती है तो बिल्ली अपने बच्चे को कभी 7 घर घुमाती है, इस घर से उस घर। अब यहां पर बिल्ली के बच्चे में बच्चा मां को पकड़ता है कि मां बच्चे को पकड़ती है? कहां? कौन? बिल्ली पकड़ती है बच्चे को, मुंह से पकड़ती है बच्चे की गर्दन, और बिल्ली दौड़ती है इस घर से उस घर। आप बताओ, मैंने 2 माओं की बात बताई, एक बंदरिया एक बिल्ली, दोनों मां हैं और दोनों अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती हैं, पर केस अलग अलग है।
बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा बंदरिया को पकड़ता है, और बिल्ली का बच्चा मां को नहीं पकड़ता, मां बच्चे को पकड़ती। अब आप बताइए कौन सा बच्चा ज्यादा सुरक्षित है? किसका? जिसे मां पकड़ती है वो, या जिस बच्चे ने मां को पकड़ा है वो? यदि आप ज्ञानी हैं तो ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और कभी अभिमान आए तो छोड़ देता है, लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान को कभी नहीं पकड़ता, भगवान अपने भक्त को पकड़ते हैं, वैसे जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। इसलिए ज्ञानी का पतन होता है। रावण ज्ञानी था, लेकिन ज्ञानी था फिर भी तो पतन हुआ ना। रावण क्या था? ज्ञानी। ज्ञानी रावण का क्या हो गया? पतन हो गया। पुतले जलाए जा रहे हैं रावण के। ज्ञानी गिर सकता है, लेकिन विभीषण भक्त है। ज्ञानी रावण जैसा ज्ञानी यदि घमंड आ गया ज्ञान का तो पतन हो जाएगा। ज्ञानी का पतन हो सकता है पर भक्त का कभी पतन नहीं होता। नमे भक्त्या प्रणश्यति के आंसुओं का स्वाद खारा होता है। आंसू कैसे होते हैं? खारे। तो गोपियों के उस आंसुओं से ये धरती भीग गई, और ऐसी भीगी कि आज तक वो आंसू इस धरती से प्रकट हो रहे हैं जल के रूप में। इसलिए यहां का पानी खारा है। गोपियां बोली, एक अक्रूर भय दुखदाई, जो कन्हैया को ले गए, दूजे उद्धव पाती लाई, भूल गए वो बाप और माई जी, आस लगी है श्याम मिलन की, आस लगी है श्याम मिलन की, किस विध प्राण निकालो जी, किस विध प्राण निकालो जी। कैसे प्राण निकालूं? हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, कब आओगे? उद्धव जी माता यशोदा के पास गए। माँ यशोदा कह रही है, कन्हैया सो जा। कब से तू सोया नहीं? एक तकिया रखी है गोद में, बोले कन्हैया सो जा सो जा सो जा। उद्धव बोले ये तो कोई पागल महिला है। नंद बाबा आए, भैया हाँ, जब से कृष्ण गए हैं ना ये पागल हो गई। कौन है ये? यशोदा है। अच्छा ये यशोदा है? कैसी हालत बना रखी है। बोले क्या बताएं उद्धव, तुमने प्रेम किया है? उद्धव जी बोले नहीं, हम तो ज्ञानी हैं, और ज्ञानी प्रेम के जंजाल में नहीं फंसता। क्या मतलब किसी से प्रेम करने से? तब उद्धव तुम ना जानोगे, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना, क्या जाने जो प्रेम गली में। जो वेद पढ़ें और भेद करें, मन में नहीं निर्मलता आए, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे,
भगवान को पाना क्या जाने जो प्रेम गली में। जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रेम निभाना, प्रेम सबके बस की बात नहीं है। आप लोग भगवान की पूजा करते हो कि प्रेम करते हो? क्या करते हो मेरी माँ? कुछ लोग पूजा करते हैं, नारियल चढ़ा दिया, मिठाई का डिब्बा, पुष्प चढ़ा दिया। ये वस्तुएं चढ़ाने से भगवान मिलते, तो ये बताओ ये वस्तुएं कोई तुमने बनाई हैं क्या? ये तो ऑलरेडी ईश्वर की बनी सृष्टि है। नारियल किसने बनाया? पुष्प किसने बनाए? क्यों भैया? फूल किसने बनाए? मिठाई किसने बनाई? गन्ना में मिठास ना भरी होती तो बना लो तुम अपने से कोई मिठाई। गन्ना मीठा ना होता, चीनी शक्कर कैसे आई? गन्ना से आई। गुड़ कहां से आया? गन्ने से आया। ईख गन्ना ही ना होता तो तुम बना लो मिठाई, कौन सी बनाओगे? बोलो मेरी माँ। आज मैं खुद को लाया हूं, स्वयं को लाया हूं आपके चरणों में समर्पित करने। तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। आज अपने आप को सौंप दो। हे प्रभु, हम आपके, ये नारियल, ये पैसा, ये रुपया क्या प्रभु, आज से ये दास अनिरुद्ध आपका, और आप ये दास, ये दासी आपकी, आपका, और आप प्रभु। मीराबाई बढ़िया कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, हमें दूसरा चाहिए ही नहीं। हम उनके, वो हमारे, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। संसार के बनोगे कुछ ना पाओगे। हाँ, मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। तेरी याद में रो रो प्रीतम अब आंखों से पानी बहता है। रोया में जगत, हे कन्हैया, रोया में बहुत सबके आगे। आप भी रोए, बहुत रोए। रोया में बहुत सबके आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। हे प्रभु, मैं सबके आगे रोया, सबके लिए रोया। आप भी सबके आगे रोते हो, क्यों रोते हो? देख लिया ना रोके, और रोक के देख लो सबके आगे। जगत के आगे रोगे, तुम्हारे जाते ही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। देखो, इनका समय बर्बाद हो गया, बिगड़ गया। लेकिन भगवान के आगे रोगे, कोई ना सुनता। द्रौपदी की किसने सुनी? जब कोई नहीं आता, द्रौपदी बुलाई, हे अर्जुन, हे गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है।